ओके, तुम कुछ कहना चाहोगे, ऐड करना चाहोगे? यही है, कुछ ऐड नहीं करना। देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मतलब मैंने लास्ट टाइम आपको पहले भी समझाया था, दोबारा एक बार मैं रिकैप कर रहा हूं। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? जैसे दो ऑक्सीजन के एटम है, अगर मैंने कहा ये ऑक्सीजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, दोनों पड़ोस पड़ोस में रहते हैं, तो ये मॉलिक्यूल नहीं, ग्रुप तो है ये, लेकिन ये मॉलिक्यूल नहीं है। मॉलिक्यूल कब बोलेंगे? जब एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे एटम के साथ केमिकली क्या होगा? जुड़ा होगा। मतलब एक एटम दूसरे एटम से जुड़ा होगा, ठीक है। अब मूव करेंगे तो दोनों एक साथ मूव करेंगे, तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूं H2O। H2O किसका मॉलिक्यूल है? पानी का। H2O किसका मॉलिक्यूल है? पानी का। तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, दोनों आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। अगर ये मूव करेंगे तो ऑक्सीजन अकेला कहीं नहीं जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा और अपने दोनों भाइयों को, हाइड्रोजन को लेके जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक जो पार्टिकल है इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। समझ के बाद तुम आगे आ जाओ। तुम्हारे लिए नया पार्टनर मंगा देंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल का मतलब है एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जिसमें सारे एटम एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब मॉलिक्यूल जो है बेसिकली होता क्या है? मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी लास्ट टाइम, एक पढ़ाया था एलिमेंट और एक पढ़ाया था कंपाउंड। तो एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट जो होता है हमारा, वो एक सिंगल तरीके के एटम से बनता है, और कंपाउंड क्या होता है? दो या दो से अधिक एटम से बनता है ना। तो इन चीजों में जो सिंपलेस्ट पार्टिकल होता है, इन चीजों में जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, वो कौन होता है हमारा? वो होता है मॉलिक्यूल। क्या होता है? जैसे ये सब क्या एग्जांपल में लिख रहा हूं, किस चीज का एग्जांपल लिख रहा हूं? ये है मॉलिक्यूल किसके? एलिमेंट के। ये किसके मॉलिक्यूल है? कंपाउंड के। कंपाउंड के मॉलिक्यूल और एलिमेंट के मॉलिक्यूल में क्या फर्क है? इसमें सेम एटम्स होते हैं, इसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे मैं बात करूं, ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन एक सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। या तो ये O2 के फॉर्म में मिलेगा या फिर ये H2O की फॉर्म में मिलेगा। तो वो जो सिंगल पार्टिकल एग्जिस्ट करता है उसका नाम क्या है? मॉलिक्यूल, ठीक है। लिखो जरा इसके बारे में। ग्रुप ऑफ एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर विच कैन, दोबारा लिखो और ऐड करवा रहा हूं उसमें, ग्रुप ऑफ एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर विच कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। इसके आगे ऐड कर लो बस, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, ठीक है जी। तो मॉलिक्यूल एलिमेंट में भी होते हैं और कंपाउंड में भी होते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड के मॉलिक्यूल में बेसिक डिफरेंस क्या है? सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, दैट्स इट। चलो आगे नई चीज समझते हैं, हटा दो इसको। एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल लिख लो, H2O2 CO2 ये सब। हो गया? चलो इसके बाद ऐड करते हैं नई चीज। लिखो नया टॉपिक, मॉलिक्यूलर मास। ये समझ जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा आगे का। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ये बताओ, एटॉमिक मास याद है सबको? तुम बताओ एटॉमिक मास होता क्या? डेफिनेशन बता दो, तुम बता।
बताओ, सिंपल बात है। एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ वन एटम, दैट्स इट। अगर मैं कहूं मॉलिक्यूलर मास तो कोई दिक्कत है, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, इतना ही कहना है। लेकिन फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो यहां पे पहले डेफिनेशन लिख लो, मास ऑफ, लिख लो मास ऑफ वन सिंगल मॉलिक्यूल is called molecular mass, molecular mass। हो गया जी। इसके बाद कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। हाउ टू कैलकुलेट, ये लिखो जरा, हाउ टू कैलकुलेट। कोई मुझे बता सकता है कैसे कैलकुलेट करोगे? दे दो। बताएगा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है H2O, तो इसमें तरीका क्या है, मुझे H और O का मिलाना है मास को। तो H यहां पे 2 है, तो क्या करोगे भाई, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्या करेंगे, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब हमें हाइड्रोजन एटम का मास याद है, मैंने याद करवाया था, कितना है, 1 इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है। अब बोर्ड वास के रूल आने चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 60 इंटू 18, 18 इंटू 1 18, आंसर हो गया 18, है ना। बोर्ड मास के रूल, पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड, है ना। तो पहले हमारा 2 हो गया, तो ये 18 आ गया। तो यहां तो हमारा गलत नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे वो 1 था, नंबर कुछ और होता तो गलत हो जाता फिर। तो 18 यूनिट क्या लगाओगे, यू, याद है, यू एटॉमिक मास की यूनिट क्या है, यू का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या नाम होता है, यूनिफाइड मास। ठीक है भाई। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना आ गया, बाकियों का निकाल लोगे, बस तुम्हें इनके मास याद करने होंगे, बाकी निकल जाएगा। ठीक है, मैं 2-3 देता हूं, निकालो जरा। कोई आंसर बोलना मत, जिससे पूछूंगा ना वही बताएगा, ठीक है भाई। ये सीधा बोल सकती है, लेकिन एक तो तुम्हें वीआईपी पास मिल रहा है आंसर बोलने का। यस ब्रो, ये सब निकालो। हाइड्रोजन का 16 का है, हाइड्रोजन को तो एक ही लिखा है, ऑक्सीजन की जगह 16 है। भाई आपके पास किताब रखी है पास में, नकल मार सकते हो, एग्जाम थोड़ी चल रहा है। हो गया चारों सारे, ये वाला बताओ। 44 यू सही है। अनवी तुम्हारा हुआ, हाँ स्लो मोशन में चल रहे हो तुम। हाँ हाँ जल्दी करो। फोर्टी एट किसका, अनिष्का क्या आया, करो जल्दी करो। पहले का 44 आ रहा है सबका, 43 तुक्का लगा रहे हो क्या, कैलकुलेट करो।
दो ऑक्सीजन है ना। हाँ, सोचते बहुत हो, लिखा भी करो थोड़ा। 44 आ रहा है ना, करके दिखाऊं क्या? ये वाला देखो, NH3 का N का कितना होता है? 14 होता है, सॉरी मैंने आंसर लिख दिया। नाइट्रोजन है 14 और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने? 3 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन का ये और 3 हाइड्रोजन है, तो 14 और 3 17 हो गया हमारा। इसका बताओ, कार्बन 12, हाइड्रोजन 4 है, तो कितना हो जाएगा ये? 16U। और इसका कार्बन है 2, तो 12 इंटू 2 और हाइड्रोजन है 6, तो कितना हो गया? 24 और 6 30, सिर्फ 30 आ गया। यू 30U। ठीक है, समझ में आ गया पक्का? चलो आगे समझे। हाँ टीचर को मुझसे बात करनी चाहिए थी, कितनी शरीफ है। हो गया हमारा, हो गया। चलो देखो, अब एक नई चीज समझा रहा हूं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग सीनियर क्लास में धीरे धीरे सीखते रहेंगे। मूल कॉन्सेप्ट नहीं, मूल कॉन्सेप्ट तो इसके बाद आएगा। एक चीज और समझनी है जो धीरे धीरे हम समझेंगे। कंपाउंड हमने पढ़ा अभी, कंपाउंड ना 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे क्लास 9 में बहुत डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन उसका यूज कर रहे हैं तो समझ लेते हैं क्या चीज होती है। कंपाउंड होते हैं 2 प्रकार के। कंपाउंड बनाने के लिए 2 एलिमेंट को जुड़ना पड़ता है, 2 एलिमेंट जुड़ते हैं तब जाके एक मॉलिक्यूल बनता है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल को मिला के कंपाउंड बोलते हैं। तो कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, क्या होते हैं, और एक होते हैं आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट। क्या नाम है इनका? इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयनिक कंपाउंड। अब ये क्या होते हैं थोड़ा शॉर्टकट में समझते हैं। जैसे ऑक्सीजन की एग्जांपल की बात करूं मैं, ऑक्सीजन एटम की बात करूं, तो जब 2 ऑक्सीजन एटम जुड़ते हैं ना, अभी चैप्टर 4 में समझेंगे इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज होती है, तो इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ठीक, इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो ये क्या करते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। क्या करते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है और इसके 2 इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर कर लेता है। मतलब क्या होता है, किसी के भी इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं है, दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं, ठीक है ना। इसके इलेक्ट्रॉन कहीं जाते हैं ना उसके इलेक्ट्रॉन कहीं जाते हैं, बस वो दोनों थोड़े क्लोज आते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? शेयरिंग हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझो, जैसे ये बगल वाली क्लासरूम है, हमारी क्लासरूम है, मान लो हमें क्लास अपनी थोड़ी बड़ी करनी है, तो हम क्या करेंगे? ये वाली दीवार हटा देंगे, ये दीवार हटा देंगे बस, तो उधर का कुछ इधर नहीं आया, इधर का कुछ उधर नहीं गया, लेकिन हमारी क्लास क्या हो गई? बड़ी। ऐसी समझे? तो ये क्या करते हैं, इनके जो गोला है ना, ये गोले को इतना नजदीक नजदीक ले आएंगे कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के कांटेक्ट में रहेंगे, इसके भी कांटेक्ट में रहेंगे और इसके भी कांटेक्ट में रहेंगे। डिटेल में क्लास 10 में समझेंगे। तो इस तरह की चीज को हम लोग बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं जा नहीं रहे, बस आपसे ये कहा गया है, देख भाई आपके पास कोई चीज है, दिखाने के लिए आप मुझे दे दो, बस आप मेरे पास रख दो, ठीक है। जैसे हमने किसी की गाड़ी पे जाके फोटो खिंचवा ली है ना, किसकी गाड़ी, हमें क्या मतलब, फोटो खिंच गई, तो ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके बस पास आ गए, कहीं गए नहीं है, ठीक। तो इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर कोवेलेंट बॉन्ड। अब कभी कभी क्या होता है, कोई पावरफुल है, जैसे मान लो सोडियम है और क्लोरीन है, तो सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को क्या कर देता है? डोनेट कर देता है हमेशा हमेशा के लिए। तो जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और एक चीज होती है पॉजिटिव वाली, प्रोटॉन। याद है उस दिन बताया था तुम्हें? पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ पता है ना? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन, तो अगर किसी एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन है, चार्ज कितना हो गया? 0। भाई प्लस का 10 हुआ, माइनस का 10 हुआ, मिला जुला के। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो प्रोटॉन तो उतने ही है जितने थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने बचे? तो कितना आ गया चार्ज? तो यही सोडियम की कहानी है।
सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन भाग के कहां चला जाएगा, क्लोरीन पे, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब इस पे देखो पॉजिटिव चार्ज है और इस पे कैसा चार्ज है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दे दिए, क्लोरीन को। अब ये सोडियम और ये क्लोरीन, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, तो अब ये दोनों अट्रैक्ट होंगे और जुड़ जाएंगे, NaCl-1 ऐसे बन जाएगा। तो देखो ये भी जुड़ रहे हैं वो भी जुड़ रहे हैं, लेकिन यहां पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, लेकिन यहां नेगेटिव पॉजिटिव है। तो ऐसे वाले बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड, या फिर कंपाउंड को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड वो होते हैं जिनमें होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, और जिनमें ट्रांसफर नहीं होता, शेयरिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोवैलेंट। डिटेल में कोई पूछेगा नहीं क्लास 9 में, हमें बस ये याद रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो वो कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट है या आयनिक है, और अगर शेयरिंग हो रही है तो कोवैलेंट वाले में कहीं पे भी प्लस माइनस, लेकिन आयनिक वाले में एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। अच्छा, अब मजे की बात, प्लस वाले का नाम भी दिया है, जो प्लस वाला होता है उसको बोलते हैं कटायन, क्या बोलते हैं, और जो माइनस वाला होता है अनायन। तो पॉजिटिव चार्ज वाले को बोलते हैं और नेगेटिव वाले को, क्लियर है बात, किसी में कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो, ठीक है, बेसिक सी चीज है, लिखो इसको, चार्ट को बना लो, इंपॉर्टेंट। हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है जो मैं यहां पे सर्कल कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए, कितने संख्या में होंगे, कैसे शेयरिंग होगी, ये सब डिटेल में समझाऊंगा 10th क्लास में। हाँ, पूरा पूरा छाप लो, अभी हमें सिर्फ इस चीज से मतलब है क्लास 9th में, कटायन किसको बोलते हैं, अनायन किसको बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले कटायन, नेगेटिव चार्ज वाले अनायन। कूल नाम है ना कटायन, कितना यूनिक सा नाम है। हो गया रिवीजन, बैठो तुमने कल क्या कांड किया, खुद ही बता दो, कुछ तो किया होगा तुमने कल, बाद में बताओगे, क्यों सबके सामने शर्म आ रही है। मैं देख रहा हूं तुम बहुत ज्यादा बाहुबली हो गए हो, हैं, लगता है तुम कबीर सिंह देख के काफी इंस्पायर हो गए हो। तुम साइकिल से जो है चश्मा लगा के रोड पे लोगों को मार पीट रहे हो, हैं, ऐसा लग रहा है, क्यों भाई। कल तुमने किया था कुछ किया था कल तुमने, किया था, छुट्टी में बताना मुझे, ठीक है, 5 बजे। कुछ तो किया ही होगा, तुम्हें बड़ी उत्सुकता है जानने की। हो गया नोट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यार इतना सुंदर तो लिखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन हटा दे इसको। तो कटायन एनायन समझ में आ गया, डेफिनेशन लिखो छोटी सी एक, कटायन लिखो, बाकी चीजों के लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि वो पूछी नहीं जाएगी 9th क्लास में, ठीक है। कटायन शब्द लिखो, लिखो द स्पीसीज विच हैव पॉजिटिव चार्ज the species which have positive charge are called cations। एग्जाम्पल लिखेंगे नीचे, एग्जाम्पल लिखेंगे Na+, NH4+, H+, Fe2+, एक्सेट्रा। ये सब किसके उदाहरण है, कटायंस के एग्जांपल्स हैं, राइट। हाँ, आयरन होता है, Fe 2 तरह का होता है, Fe2+ भी एग्जिस्ट करता है एंड 3+ भी होता है, ठीक है।
तो अगला देखते हैं, अगला लिखो अनायन। अनायन में लिखो द स्पीसीज विच हैव नेगेटिव चार्ज, ये हुई ना बात, आर कॉल्ड अनायंस। उसके नीचे एग्जांपल लिखना, OH माइनस, चलो तुम्हारा Cl वाला भी लिख देते हैं। और बताओ कोई, F माइनस, F समझते हो किसका सिंबल होता है? नहीं, F फ्लोरीन का होता है, अभी लिखवाऊंगा ये सब, F फ्लोरीन का होता है। और इसके अलावा O2 माइनस भी होता है, CO3 2 माइनस होता है, ये कार्बोनेट अनायन है, ठीक है। तो एसेक्ट्रा करके लिख लो। हाँ लिखवा देंगे, अभी इतनी क्या जल्दबाजी है, ठीक है, लिख लिया। अच्छा, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? कटायन और अनायन को कलेक्टिवली मिला जुला के क्या बोलते हैं? कटायन और अनायन, जैसे आदमी औरत, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? इंसान। अरे मतलब ह्यूमंस में कैटेगरीज हो गई ना, ह्यूमंस में कैटेगरीज हो गई, मेल फीमेल। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कटायन अनायन दो बिरादरी हैं, उनको मिला के ग्रुप को क्या बोलेंगे? कटायन अनायन के ग्रुप को आयंस बोलेंगे। तो आयंस कटायन को भी बोलेंगे और अनायन को भी बोलेंगे। आयन शब्द कोई बोल रहा है तो मतलब ये क्लियर है कि चार्ज है, लेकिन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये क्लियर। लेकिन कटायन बोल दिया तो पॉजिटिव है, अनायन बोल दिया तो ये भी लिख लो आयंस। वो तो बात ठीक है, आयन शब्द का भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आयन पता होना चाहिए ना। देखो द स्पीसीज विच हैव सम चार्ज, द स्पीसीज विच हैव सम चार्ज आर कॉल्ड आयंस। सम चार्ज आर कॉल्ड आयंस। अब आयंस के एग्जांपल में क्या क्या आ गया? O2 माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, F प्लस हो गया, सॉरी Fe प्लस हो गया ये वाला, और आपका Na प्लस हो गया, एसेट्रा। मतलब इसमें प्लस वाले भी आ गए और माइनस वाले भी आ गए। अब मैंने बात करी थी मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूलर मास निकाला था, तब हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता था O2 F2 H2O, ये सब जो वो कोवेलेंट वाले। लाइट चली गई, चलो वो वाली लाइट जला लो, पीछे वाली। अनन्या वो स्विच दबा दो, पीछे वाला, पीछे वाला, हाँ ये दोनों बस, ठीक है। आज हमारी क्लास बच गई, देखा तुम लोग थे उस दिन जिस दिन मैंने ये सही करवाया था। हाँ देखा कितना फायदा हो गया आज। तो हाँ मैं क्या बता रहा था, हमने मॉलिक्यूलर मास सीख लिया था, मतलब मॉलिक्यूल हमने क्या होता है पता कर लिया था, H2O है, CO2 है, ये सब मॉलिक्यूल है, उसके मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब यहां पे एक नई तरीके की चीज आ गई, मैंने क्या बताया? आयनिक कंपाउंड बताया अभी थोड़ी देर पहले, आयनिक कंपाउंड। तो जो कंपाउंड होते हैं ना ये वाले कंपाउंड कोवेलेंट वाले, इनके एक पार्टिकल को हम लोग क्या कहते थे? मॉलिक्यूल। क्या कहते थे? इसके एक पार्टिकल को मॉलिक्यूल नहीं कहते, हालांकि मॉलिक्यूल जैसा ही होता है, पर मॉलिक्यूल नहीं कहते, इसका कुछ और नाम कहते हैं। एक पार्टिकल को इसको कुछ और कहते हैं, क्या कहते हैं? इसके एक पार्टिकल को सिंगल पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। क्या कहते हैं? फॉर्मूला यूनिट। जो काम कोवेलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूल का है, वही काम आयनिक कंपाउंड में किसका है? फॉर्मूला यूनिट का। तो फॉर्मूला यूनिट कुछ नहीं होता, मॉलिक्यूल होता है बस। लेकिन अब एक बात मैं तुम्हें समझाता हूं कि इसको अलग क्यों रखा है हमने, वाई इट इज डिफरेंट, क्यों मॉलिक्यूल शब्द क्यों नहीं बोला। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं सॉल्ट का एग्जांपल लेता हूं, तो सॉल्ट का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, NaCl होता है, जानते हो है ना? तो Na प्लस होता है और Cl। लेकिन जब सॉल्ट हम लोग लेके आते हैं तो उसका जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो हमें यह दिखाई देगा कि Na और Cl का ना स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, ये कंसेक्यूटिव
लगातार ऐसे क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, हाँ जी, तो ये हो गया Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, ऐसे रहता है। अब वहीं अगर मैं एग्जांपल लूं पानी का, पानी याद है, वाटर H2O, उसके एग्जांपल लूं, माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं, उसका कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, उसका ऐसे रहेगा H2O H2O, इस तरीके से आपको दिखाई देगा अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे। कुछ फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को दोनों के स्ट्रक्चर में, बताओ क्या फर्क नजर आ रहा है? हाँ, और एक तो प्लस माइनस, उसमें प्लस माइनस नहीं है, और उसके अलावा क्या डिफरेंस है? अनन्या बताओ क्या डिफरेंस है? ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन से ही सब मिलेगा तुम्हें जवाब। हाँ, और इसमें ये हुई ना बात, लेकिन ग्रुप का मतलब क्या है बताना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग कौन है? नहीं, इसमें बताओ, इन दोनों में बताओ, सिर्फ इन दोनों में से। हाँ, ओ, धूप निकल गई। इसमें देखो डिफरेंस क्या है ना, वो हम देखें, अगर यहां पर जो ये H2O है, ये एक पार्टिकल है, और ऐसा जो दूसरा पार्टिकल है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों आपस में कुछ बॉन्डिंग नहीं दिखा रहे। एक H2O दूसरा H2O रखा हुआ है साथ में, लेकिन आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन वहीं अगर यहां देखो आप ध्यान से, इसमें आप बता नहीं सकते कि कौन सा वाला Cl किसके साथ जुड़ा है। अब ये वाला Cl इसके साथ काउंट करो, इसके साथ भी कर सकते हो, देखा जाए तो उसके साथ भी देख सकते हैं, इसके साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्ट तो करेगा ही। अब आप कहोगे सर इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या यहां अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा, यहां पे भी अट्रैक्शन हो रहा होगा। तो इसमें क्या है कि कोई ऐसा इंडिपेंडेंटली मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इसमें केवल एक पैटर्न है, मतलब सारे के सारे आयंस जो है आपस में कनेक्टेड है, अट्रैक्टेड है, बॉन्डेड है। लेकिन यहां पर सब बॉन्डेड नहीं है, यहां पे 3 एटम बॉन्डेड है, यहां पे 3 एटम बॉन्डेड है, फिर ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल को जानता ही नहीं कौन हो तुम, उनमें कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो यहां पे पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, तो हम उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, पर यहां तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इसलिए हमने क्या किया, हमने कहा देखो ये मॉलिक्यूल, ये जो अनायन है, जो भी चीज है ये, इसके अंदर ये एक यूनिट है, जो यूनिट बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। हालांकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है अलग से, लेकिन बार बार क्या हो रही है, तो उस रिपीटेड यूनिट को क्या बोल दिया, बात समझ गए? काम इसका मॉलिक्यूल जैसा ही है, लेकिन एग्जैक्टली ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, उसकी डेफिनेशन देखो मैंने लिखवाया था। लेकिन ये कोई इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लेकिन उस स्ट्रक्चर में जो सबसे छोटी यूनिट है जो रिपीट होती है, उसका नाम फॉर्मूला यूनिट होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रही है, उसका नाम, अगर समझने के लिए बोलूं तो आप लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हो कि जो कोवेलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूल होता है वही आयनिक कंपाउंड में फॉर्मूला यूनिट होता है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखो, फॉर्मूला बंद कर दूं क्या, फिर तो अंधेरा हो जाएगा। ओ भाई धमका रही है, तो आंखों में लग रही है क्या, पक्का? नहीं, लाइट ज्यादा रहती तब तो आंखें सही रहती है ना, अंधेरे में आंखों पे जोर डालने से आंखें कमजोर होती है। हाँ, ये जिसके पापा ऑप्टोमेट्रिस्ट है ना, ये ज्यादा बता सकता है, सही है ना, सही कह रहा हूं मैं? अरे तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज आ ही गया होगा रहते रहते, 18-20 सालों में, 16 सालों में, 16 सालों से देख रहा है सेम काम वो।
लिख लिया। ये तो यार अंडर एस्टिमेट कर रही है। हाँ पूरा लिखना है। इसी नहीं चल रहा क्या? कब बंद किया था तुमने? ये पहले लिख लो, नोट कर लो, सारा चार्ट वार्ट बना लो जो तुम्हें बनाना है अपनी नॉलेज के लिए, फिर लिखवा रहा हूं। सही लग रहा है वैसे तुम्हें? सीएल है इसमें, समझने वाली क्या है, मैंने बोल दिया एनएससीएल के बारे में लिख रहा हूं। हो गया? इस बार तुमने जल्दी कैसे लिख लिया? पूरा लिखा है कि आधा ही लिखा है? पूरा लिखा है। लिखो फॉर्मूला यूनिट की डेफिनेशन। द स्मॉलेस्ट यूनिट ज्यादा ही फेमिलियर हो गया ये। द स्मॉलेस्ट यूनिट which is repeated in an ionic compound, which is repeated in an ionic compound is called a formula unit. A formula unit. मतलब जो एक सबसे छोटी यूनिट है, बार बार रिपीट हो रही है किसी आयनिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम? देखो मॉलिक्यूल के मास को कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, तो फॉर्मूला यूनिट के मास को भी कुछ कहेंगे। लिखो हेडिंग, अगला टॉपिक लिखो, फॉर्मूला यूनिट मास। क्या बोलेंगे? फॉर्मूला यूनिट मास। मॉलिक्यूल को मास को क्या बोलते हैं? फॉर्मूला यूनिट के मास को फॉर्मूला यूनिट मास। तरीका कैलकुलेशन का क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो आप लोग जरा मुझे एक कैलकुलेशन करके बताओ। कैलकुलेट, वो क्वेश्चन दे रहा हूं एक, आज उसकी डेफिनेशन लिखनी तो लिख लो, मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट इज कॉल्ड, हाँ हाँ उसके अंदर लिख लो, मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास, ये दोनों करो। ये मैं बता दूं, ये Ca है कैल्शियम है, ये C जो है ये कार्बन है, ये O जो है ऑक्सीजन है। ये तीनों अलग अलग एटम है, Ca और C और O तीन अलग अलग एटम है। करो जरा। और ये NaCl है, ये तुम्हें पता ही है। हाँ ये Cl एक है। फॉर्मूला यूनिट मास बताना है, इनके मास निकाल के प्लस करो ना, टेबल में से देख लो Na का क्या है, Cl का क्या है, प्लस कर दो। कॉपी किताब बंद क्यों कर रखी तुमने? रिवीजन तो हो गया, याद कर लो ना। पढ़ने लिखने का इरादा नहीं क्या तुम्हारा? क्यों भाई, पेपर खत्म? वो मैडम से क्या दिक्कत है तुमको? वो वाली? हाँ
अच्छा। हम्म। अच्छा, चलो इन मैम से करवा देंगे। ये मैम सही कराती है, खुशी मैम। हाँ, चलो इनसे करवा देंगे। हाँ, Cl क्लोरीन, क्लोरीन का उसमें होगा 35.5। क्लोरीन का होता है 35.5। कितना है? 58.5 सही जवाब। यू। अब CaCO3 का निकालो।
अच्छा। ओ भाई है, मेरे को तो बच्चा समझ के छोड़ दो ना मैं। चलो भाई ठीक है, कहां तक हम पहुंच गए थे? हाँ, एग्जाम्पल 3.1 हो गया, करो एग्जाम्पल 3.1। होगा सबका? 3.2 कर लो तुम। हाँ रुक जाओ, जाने दो उनको। हो गया एग्जाम्पल 2 भी हो गया? अरे है तो 3.2 हो गया, समझ में आ गया? बहुत सिंपल सी चीज है। अब अगली क्लास में सिखाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है? एक चीज और रह गई है, फॉर्मूला बनाना और सिखाना है। सिखा दूं आज ही? सिखा दूं? उसका फॉर्मूला तुम देख लोगे ना, टेबल बनी हुई है अपनी एनसीईआरटी में। जो हमारे पास आयंस होते हैं, आयंस में क्या होता है भाई, जैसे मान लो एक हमारे पास ऐसे कटायन है +1 और एक अनायन है Cl-1। तो करना क्या होता है, तरीका क्या होता है, जो इनका चार्ज है वो इनके नीचे लिख लेते हैं। क्या है? चार्ज जो है नीचे 1 या जो भी है, साइन नहीं लिखना। यहां पर 1 है, अब ये वाला 1 नंबर यहां चला जाएगा, ये नंबर 1 यहां चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? H1Cl1। तो क्या बन गया? समझ गए बात को? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा कंपाउंड लेता हूं, ये कौन सा मेथड है? मैंने नहीं पढ़ा ये सब भाई। कौन से बोर्ड में पढ़ाते हैं? मेरा वाला पढ़ो। अब कोई सा मेथड नहीं है, ठीक है? ये जो यहाँ चार्ज लिखा है, ये आईसीएससी वालों ने क्या हर चीज का नाम रख लिया है। जो यहाँ चार्ज है उसका नंबर लिखना है। क्या नंबर लिखना है भाई? देखो पहले वाले में +2 है तो यहाँ पे 2 लिख लो, यहाँ -2 है तो 2 लिख लो। साइन नहीं लिखना, बस नंबर लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहां चला गया, 2 यहां चला गया। देखो जब सेम नंबर है तो कट जाएगा, 2 से 2 तो CaCO3। अब वही मैं कहूं, लेट से हमारे पास है फॉर एग्जांपल कैल्शियम, कैल्शियम नहीं आयरन ले लेते हैं। आयरन है 2+ और एक है सल्फेट, ये कौन सा है? ये सब तुम्हारी टेबल बनी उसमें लिखा होता है सल्फेट का, ये है 9। यहां पर भाई हमारा 2 है तो यहां नीचे 2 आ गया, यहां सल्फर का 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि सेम है दोबारा से कट जाएगा, आंसर क्या बन जाएगा? अब एक अलग वाला कराता हूं जिसमें अलग हो, जिसमें कटेगा नहीं। जैसे मान लो हमारा एग्जांपल के तौर पर Fe3+ है और SO4 2- है, तो ये 3 नीचे, ये 3 नीचे आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Fe क्या आएगा? 2 और SO4 क्या आएगा? SO4 क्या आएगा? 3 आएगा। समझ गए बात को? ये हाँ, ये इंपॉर्टेंट समझना कि जो 3 लिखोगे ना आप, तो 3 4 के आगे नहीं लिखना है। जब ऑलरेडी कोई नंबर प्रेजेंट हो तो ब्रैकेट लगाना है, ठीक? और वो जो नंबर होगा वो दोनों में काउंट होगा, सल्फर पे भी 3 आ जाएगा और O पे भी 3 आ जाएगा। ऐसा नहीं सिर्फ O पे तुमने ब्रैकेट मारा और 3 लगाया तो गलत हो जाएगा। जो पूरी की पूरी यूनिट है, पूरे यूनिट पे ब्रैकेट लगाना, ठीक है? लिख लो इसको और घर पे तुम ये फॉर्मूले बना लेना, जितने उसमें इलस्ट्रेशन है मैं बता दे रहा हूं कौन कौन से बनाने। दिखाओ बुक, कल के लिए क्या बता दो? कल के लिए आज शाम को बताऊंगा, आज शाम को बताऊंगा। कल तुम्हारी स्कूल में छुट्टी है? तुम्हारी छुट्टी है? तुम्हारी 27 से छुट्टी है ना? तुम लोग की छुट्टी है, कल मॉर्निंग आ सकते हो? तो फिर तुम लोग सब के सब आ जाओ। इट्स ओके, वील मैनेज अब विदाउट यू। हम लोग मैनेज कर लेंगे, हम लोग मैनेज कर लेंगे। तुम आ सकते हो, बस एक ही तो कुर्बानी देनी है। आ जाना, 11 बजे तक पीटीएम खत्म हो जाएगी। तो 11 बजे रख लूं, 11 o'clock मैथ्स लेकर आना, उसका मैं देख लूंगा।
देख लेंगे, सुबह 11 बजे आ जाना तुम लोग, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। 3 तो यहाँ पहले से लिखा हुआ है ना, पहले से है वो तो। हाँ होमवर्क सुनो, होमवर्क देखो, ये जो आपके फॉर्मूला यूनिट बनाने के लिए दे रखे ना यहाँ पे, ये वाले, ये जो भी इलस्ट्रेशन है ये सारे आपको करके आने घर से, ठीक है। हाँ और पीछे आप जाओगे, ये इंटेक्स वाले ये वाले क्वेश्चन करने, ये एग्जाम्पल तो करा ही दिए, तो इतना ही कर लेना। और कल मैथ्स लेकर आना। मैथ्स में क्या चल रहा अपना, खत्म हो चुका है 1 घंटे, कल खत्म हो चुका है ना अपना ये ट्राइंगल, तो कल क्या शुरू कराऊं, पॉलिनोमियल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटर कराएंगे, ठीक है। करा दूंगा करा दूंगा करा दूंगा। अब सीक्वेंस में चलते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल उसके बाद फिर सरफेस एरिया, ठीक है। ये खत्म करके आना घर से, ओके यहां तक, टाटा बाय बाय। अरे यार क्वेश्चन नंबर